नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की श्रीमद् भागवत गीता, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर और हमारी कविताएं शीघ्रता से पहुंच सकें। दोस्तों, पिछले दिनों हमने अष्टांग योग के एक एक अंग की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अष्टांग योग के पहले अंग यम, दूसरे नियम, तीसरे आसन, चौथा प्राणायाम की व्याख्या करी थी। आइए आज हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं अष्टांग योग के पांचवें अंग प्रत्याहार की। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना करी है और उसमें 8 अंगों की बात की है। योग के इन 8 अंगों में 5वां अंग आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार को अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझने की कोशिश करें, सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। यानी प्रत्याहार को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रत्याहार यानी प्रति प्लस आहार। आहार यानी भोजन, प्रति मतलब विपरीत। अब यहाँ आहार किसका? यहाँ आहार से संबंधित है, इंद्रियों के आहार से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हैं आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। इन 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 अलग अलग तन्मात्राएं हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे आँख, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो 5 विषय हो सकते हैं वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं या 5 विषय कहे जा सकते हैं। आँख जिसका काम है देखना है, तो इसका जो तन्मात्रा हो सकती है या विषय हो सकता है वो विषय है रूप। इसी तरह से नाक है, उसका काम है सूंघना, तो उसका जो विषय हो सकता है वो गंध। जीवा है, उसका जो तन्मात्रा है या विषय हो सकता है वो है रस या स्वाद। कान है, उस कान की जो तन्मात्रा या विषय हो सकता है वो सुनना है या शब्द। और इसी तरह से जो त्वचा है उसका संबंध है या विषय है वो है स्पर्श। इस तरह से इन इंद्रियों के जो 5 तन्मात्राएं हैं या 5 विषय हैं, उनको हम जब बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं तो वो प्रत्याहार कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने इसको परिभाषित करते हुए भी कहा है कि जो साधनपाद के 54वें सूत्र से और 55वें सूत्र में उन्होंने बात करी है कि प्रत्याहार आखिर है क्या, और प्रत्याहार को सिद्ध होने पर या प्रत्याहार हो जाने पर मनुष्य को क्या मिलता है। ये बात 54वें और 55वें सूत्र में कही है। यानी महर्षि पतंजलि प्रत्याहार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि स्व विषयान संयोगे, पहला शब्द समझिए, स्व विषयान संयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। यानी इंद्रियों का स्व विषय, अपने विषयों से विच्छेद हो जाना और मन के साथ सन्निहित भाव के साथ रहना, वो प्रत्याहार कहलाता है। जब हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम अष्टांग योग की एक एक सीढ़ी पार करते हुए जाते हैं तो हर सीढ़ी का अपना एक महत्व है। अगली सीढ़ी पर पहुंचने की, जैसे हम किसी मकान पर चढ़ते हैं या किसी मंजिल पर जा रहे होते हैं, तो हर सीढ़ी का अपना एक महत्व है, क्योंकि एक सीढ़ी को लांघ देंगे तो दूसरी मंजिल पर पहुंचने में आपको कठिनाई होगी या ठीक तरह से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक इसी तरह से जब आप अष्टांग योग की बात करते हैं, तो जब हम अष्टांग योग की एक सीढ़ी को पार करते हैं तो दूसरी सीढ़ी के लिए रास्ता खुलता है। इसीलिए दूसरी सीढ़ी को पार करते हैं तो तीसरी सीढ़ी का रास्ता खुलता है। तो हमने अष्टांग योग की जो शुरू की 4 सीढ़ियाँ हमने समझी कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है और प्राणायाम क्या है। जब हम प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद जो अगला रास्ता खुलता है वो है प्रत्याहार का। अगर प्रत्याहार को हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रत्याहार जो अंतरंग योग है, यानी जिसमें जो हम योग में जिस स्थिति तक हमको पहुंचना है वो है धारणा,
ध्यान और समाधि। अष्टांग योग की जो आखिरी सीढ़ी है या आखिरी मुकाम हम कह सकते हैं, वो है समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के लिए हमें जो प्रत्याहार है वो सेतु का काम करता है। अंतरंग या अंतर योग में प्रवेश करने के लिए सेतु का काम करता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार, जैसे मैंने बताया, प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख हो जाना और अंतर्मन के साथ सन्निहित हो जाना, वो ही प्रत्याहार है। अभी कैसे किया जाए, इसको एक बार समझने की कोशिश करें। पहले हम प्रत्याहार समझें, उसके पहले अपने मन के अंतर्मन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है और मन के साथ जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो कर्मेंद्रियां, वो कैसे कार्य करती हैं, जरा उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। जब बात करते हैं हम मन की, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी मनुष्य व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, किसी भी रस या कोई भी विषय के प्रति जब आकर्षित होता है, तो सबसे पहले उसके मन में एक रुचि या आकांक्षा या भाव पैदा होता है। जब तक हमारे मन के भीतर कोई विचार नहीं होता, तब तक वो विचार कर्मों में परिणित नहीं होता। तो जब कोई भी कर्म व्यक्ति करता है या किसी विषय के प्रति आसक्त होता है, तो सबसे पहले उसके मन में उस विषय के प्रति उनके मन में विचार आता है, आकांक्षा आती है। तो सबसे पहले अंतर्मन की जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्रम आया कि मन का उस विषय के प्रति आकांक्षा पैदा होना, मन में उस विषय के प्रति आकांक्षा पैदा होना। जब आपका किसी विषय कोई भी हो सकता है, मैंने बताया ना, जैसे ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आप किसी भी सुंदर चीज के प्रति आकर्षित हो सकते हो, आप किसी गंध के प्रति आकर्षित हो सकते हो, आप किसी रूप के प्रति आकर्षित हो सकता है, यानी विषय हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमारे मन में क्या क्रिया होगी, उस मन में उस क्रिया की, उस विषय के प्रति आकांक्षा पैदा होती है। और जब उस विषय के प्रति आकांक्षा पैदा होती है, तो दूसरा काम आता है कि मन अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अपने उन ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करता है। जैसे आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, तो अच्छी दिख रही है, कोई रूप आपको अच्छा लग रहा है, तो मन ज्ञानेंद्रियों को, यानी जो उसको देखने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख को उसको देखने के लिए उस विषय के प्रति प्रेरित करता है। और जब ज्ञानेंद्रियां उस विषय के प्रति आसक्त होती है या विषय के प्रति प्रेरित होती हैं, तो उस विषय के प्रति जब प्रेरित हो जाती हैं, तो वो क्रिया करती हैं और फिर मन को एक संदेश जाता है और मन फिर अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने उन विषयों के प्रति जिसमें वो इंद्रियां आसक्त हुई है, कर्मेंद्रियों को संदेश देता है कर्म करने के लिए, अगर इच्छा है तो फिर कर्मेंद्रियां फिर उस कार्य को परिणित करती हैं जो मन की इच्छा है और उसके अनुरूप। फिर अपने मन की संकल्प शक्ति के द्वारा, मन की संकल्प शक्ति के द्वारा फिर कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह संदेश जाता है कि वो उस विषय के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति या उस तन्मात्रा के प्रति वो क्रिया करने के लिए प्रेरित हो। जब वो क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, तो कर्मेंद्रियां उस कार्य को निष्पादित करती हैं या उन विषयों को निष्पादित कर देती हैं, जिसका संकेत उससे मन से मिलता है। और जब कर्मेंद्रियां उस कार्य को करती हैं, तो वापस कार्य को निष्पादन के बाद में यही संकेत मन को मिलता है और मन उन चीजों को देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कार्य चाहे कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी विषय हो, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, कोई भी विषय हो, कोई भी तन्मात्रा हो, उसके करने के लिए सबसे पहले हमारे मन की स्थिति या मन की आकांक्षा और मन का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के भीतर अगर मन का संकल्प है, मन की संकल्प शक्ति के द्वारा हम किसी ज्ञानेंद्रियों को निर्देशित कर सकते हैं, कर्मेंद्रियों को निर्देशित कर सकते हैं, या फिर उन कर्मेंद्रियों को किए गए कार्य को रोक भी सकते हैं और चित्त के साथ में उसको लगा सकते हैं। तो प्रत्याहार की सिद्धि के लिए सबसे पहले जरूरी बात हो गई, जैसे मैंने बताया कि पहले हम अपने अंतर्मन को समझें और अंतर्मन में जब हमारे मन में ये भाव हो जाए कि हमारे मन की आकांक्षा क्या है और मन की संकल्प शक्ति क्या है, जिससे मैं ज्ञानेंद्रियों को संदेश दे रहा हूँ, और मन की संकल्प शक्ति क्या है जिसके माध्यम से मैं कर्मेंद्रियों को संदेश दे रहा हूँ, और कर्मेंद्रिय उस कार्य को निष्पादन करने के बाद में मेरे मन को क्या संकेत मिलता है। अगर हम इन चीज़ों को ठीक से समझ आए तो हमें प्रत्याहार करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। प्रत्याहार को सहजता के साथ समझने के लिए, सहजता के साथ आत्मसात करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए जरूरी है सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि हम ज्ञानेंद्रियों को तभी नियंत्रित कर पाएंगे जब हमारे मन की संकल्प शक्ति पर नियंत्रण हो। तो हम सबसे जरूरी है हम अपने मन की संकल्प शक्ति के द्वारा इंद्रियों के बहिर्मुख स्वभाव को अंतर्मुखी बना सकते हैं। हम बाहरी विषयों को तो देखते हैं, पता है ना मैंने, इंद्रियों के जो आहार हैं, आहार क्या हो गया इंद्रियों का, शब्द,
स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन आहार के विषयों से हटाकर मैं उन इंद्रियों के विषयों को अंतर्मुखी बना लूं, अपनी आत्मा के साथ में सन्निहित कर लूं, और जब मेरे मन के भीतर यह भाव आ जाए कि मैं कोई स्थूल शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं एक आत्मा हूं जिसका स्वरूप कुछ अलग है, तब मैं प्रत्याहार की भावना के साथ में जीने लगता हूं और प्रत्याहार का पालन करने लगता हूं। यह प्रत्याहार जो अष्टांग योग का 5वां अंग है, उसको मैं सिद्ध कर पाऊंगा। तो सबसे ज़रूरी है, जब हम अष्टांग योग में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो ज़रूरी है कि हम प्रत्याहार का पालन करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका स्वरूप साक्षात में दिखता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे आगे के अंगों पर पड़ता है। योग के मार्ग पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के लिए जब तक हम ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक कि हम प्रत्याहार का ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे। यूँ तो हम जिंदगी पर योग आसन या करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम यम और नियम का ठीक से पालन नहीं करते हैं, जब तक हम प्रत्याहार का ठीक से पालन नहीं करेंगे, तब तक हम आगे के योग के अंगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे, या तब तक हमारा योग सिद्ध नहीं होगा। तो ये रही बात दोस्तों कि प्रत्याहार कैसे किया जाए, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है। और अब एक बात आती है, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि प्रत्याहार करने के बाद में क्या फायदा हो जाता है। तो प्रत्याहार करने के बाद में ये बात फायदा होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा मन सबसे बड़ा ताकतवर है। मन को हम जिस दिशा में मोड़ते हैं, वो उस दिशा में मुड़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान भी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततो नियमितदात्मने वशम नयेत। यानी कि हे अर्जुन, तेरा ये मन जिस जिस विषय पर भटकता है, उस विषय वस्तु से हटाकर तो मुझ में लगा ले। और जब हम प्राणायाम में प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, जब हम अष्टांग योग में प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मन को उन विषयों से हटा दें जिन विषयों के लिए मन आकृष्ट होता है। और वो विषय जैसा मैंने बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कोई भी हो सकता है। उन विषयों से हटाकर हम उस परम आत्मा के साथ में अपने मन को लगाएं, तो हमारे मन की स्थिति भी उस चित्त के सदृश हो जाएगी और मन के सारे विषय और विकार भी दूर हो जाएंगे। और ये तब कर पाएंगे जब हमारे मन के भीतर एक संकल्प शक्ति हो, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, तब हम उन विषयों को ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं और बहिर्मुखी मन को हम अंतर्मुखी बना सकते हैं और अपने मन को उस परमात्मा के साथ में, उस चित्त को उस परमात्मा के साथ में एकाकार कर पाएंगे। तो ये रही बात कि अष्टांग योग में प्रत्याहार क्या है। एक और बात जो महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में कहते हैं, साधन पाद के ही 55वें सूत्र में, कि ततः परमा वशतेन्द्रियाणाम, यानी जब प्रत्याहार को हम सिद्ध कर लेते हैं, तब जितनी भी इंद्रियां हैं वो हमारे वश में हो जाएगी। और इंद्रियों को वश में कर लेना यानी मन को जीत लेना ही वही तो योग ही है। और योग जैसा मैंने बताया कि जो मनुष्य को वीर से महावीर बना दे, जो मानव को महामानव बना दे, वही तो योग है। इसलिए मन को जीतना है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रत्याहार बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा है कि जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है और कष्टों में भी मुस्कुराए वह धीर होता है। आए प्रलोभन या फिर कष्ट के पहाड़ टूटे, अरे जीत ले जो मन को वही महावीर होता है। जीत ले जो मन को वही महावीर होता है। और योग इसी तरह से जब प्रत्याहार का पालन करते हैं तो मनुष्य मन को विजय प्राप्त कर लेता है और वह महावीर बन जाता है। तो आइए प्रत्याहार का पालन करें, प्रत्याहार का अभ्यास करें। और ये चीज़ अभ्यास के द्वारा ही आती है, पढ़ने से नहीं। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम योग को अधिक गहराई से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो हम भेजते रहें, नई नई जानकारी आपके बीच में देते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।